ओके, गुड मॉर्निंग। हम बात कर रहे थे 1.4 की, और 1.4 मैंने आपको कंप्लीट होमवर्क में दी थी। हो सकता है आप लोगों ने कर लिया, फिर भी मुझे लगा कि एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेना चाहिए, इसलिए इसका करके फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। मेरे अकॉर्डिंगली मेरे पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो 12th लिखा हुआ है, और आपकी बुक में हो सकता है 12th हो 13 हो। मेरे पास जो बुक है उसमें 12th क्वेश्चन है। क्या कहता है? ये कहते हैं यदि f और g दो फंक्शन इस ढंग से हो कि g ऑफ f डिफाइंड, f और g दो फंक्शन इस ढंग से हो, g ऑफ f क्या हो? डिफाइंड हो, और कहता है g ऑफ f 1 1 भी हो, तब कहता है क्या f और g दोनों 1 1 होने कंपलसरी है? तब कहता है क्या f और g दोनों 1 1 होने कंपलसरी है? एक बात देखा ना, थ्योरम करके आए थे, यदि f और g 1 1 और ऑन टू फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है, तो f और g भी 1 1 होगा। पर ये कहते हैं यदि f और g 1 1 है तो क्या f और g का 1 1 होना कंपलसरी है? क्या f और g का 1 1 होना कंपलसरी? एक तरह से उस थ्योरम का कन्वर्स जा रहा है, कन्वर्स कर रहा है, क्योंकि उस थ्योरम में था f और g 1 1 है तो g ऑफ f का 1 1 होना कंपलसन है। पर ये कहते हैं यदि g ऑफ f 1 1 है तो क्या f और g दोनों 1 1 होंगे? चेक कर ले। अब ये ना जब कन्वर्ज जाए तो उस थ्योरम का उल्टा जो मींस लेट f एंड g बोथ आर 1 1, तो ऑटोमेटिकली f ऑफ g ऑफ f तो 1 1 हो जाएगा। अब g ऑफ f 1 1 लेके चलूं, g ऑफ f 1 1 लेके चलूं तो मैं कहीं यूज नहीं करता कि मेरे पास वो 1 1 होगा या ऑन टू होगा। ठीक है, नहीं समझे? जरा समझो। Here क्या कहता है? Here g of f is 1 1 is 1 1, g of f is 1 है, सही है। अगर g of f 1 1 है तो कहता है प्रूव कर कि प्रूव दैट फाइंड f and g both are 1 1, both are 1 1। यार ऐसा तो नहीं लगता कि ऐसा हो। हाँ, f और g 1 1 है तो g of f पक्का 1 1 होगा, पर g of f 1 1 हो तो इस बात की कोई गारंटी नहीं। f और g की रिक्वायरमेंट मुझे हर हाल में 1 1 की ही चाहिए। कारण है कि यहां पर f और g में अगर मैं बात करूं तो g f fx f की तो रेंज यूज होनी है, g के कॉरस्पॉन्डिंग कौन यूज होनी है? रेंज। कौन यूज होनी है? रेंज। बीच का एक सिस्टम खत्म हो जाना है, एक सिस्टम क्या हो जाना है? खत्म, यानी कि उसका तो इफेक्ट ही नहीं पड़ना। जब इफेक्ट पड़ना ही नहीं तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका 1 1 होने की भी कंपल्सन है, शायद ना बने। चेक करते हैं, और ये चेक करने के लिए ये थोड़ा सा और नहीं सोचते होते, पहले डायरेक्ट नहीं सोचते होते भाई। क्या अगर g ऑफ f 1 1 है तो क्या g और f, g एंड f दोनों का 1 1 होना कंपलसरी है? मुझे नहीं लगता। कारण सिर्फ इतना था कि जब इंडिविजुअली यूज करते हैं g को तो g की डोमेन, g की रेंज अपना रोल है। जब इंडिविजुअली यूज करते हैं f को तो f की डोमेन, f की रेंज अपना इंडिविजुअली रोल है। अब यहां पर g ऑफ f में तो कंबाइंड रोल आ जाता है, तो क्या कंबाइंड अगर कोई 1 1 है तो क्या इंडिविजुअली भी 1 1 होना कंपलसरी है? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। देख एग्जांपल ले, मैंने क्या किया, कंसीडर ए फंक्शन, कंसीडर ए फंक्शन f एक कंसीडर किया मैंने एक फंक्शन, और मैंने फंक्शन ले लिया 1 2 3 2 1 2 3 4 5। आप कुछ और लेना चाहे और ले लो, क्योंकि एक्चुअली जानते हो क्या हो, मैं ये प्रूव करना चाहता हूं कि ये f g ऑफ f तो 1 1 हो जाएगा। अब यहाँ 4 5 एक्चुअली जानते हो क्या है, मैं 1 को 1 से, 2 को 2 से, 3 से 3 कर आगे, क्योंकि g में इसी की रेंज अगेन g, क्योंकि मुझे तो कंपोजिट फंक्शन लेना है 1 2 3 4 5। तू बोल जरा कहां ले, 1 2 3 4 5 पे ले जाता हूं। किस पे ले जाऊं?
2 3 4 5 पे ले जाएंगे। एक मिनट, मैंने क्या किया, तो यहाँ पर भी 1 से 1 ही ले जाते हैं, बाद में सोचेंगे। और अगर जरूरत पड़ी तो एंड तो कुछ करते हैं, देखते हैं। f मैंने क्या किया, fx इज इक्वल टू मैंने x ले लिया, fx इज इक्वल टू x ले लो, fx इज इक्वल टू x हो गया फॉर ऑल डोमेन, फॉर ऑल x बिलोंग टू डोमेन ऑफ f, सभी के लिए। gx को थोड़ा सा ब्रेक कर लो, क्योंकि मुझे चेक करना है कि gx 1 1 होगा कि नहीं होगा। gx को भी x ही ले लेता हूं, या gx को क्या करो, वैसे ये बात मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको खुद अपने दिमाग से सोचना होता है, जिसमें किसी का कोई रोल नहीं होता। कारण f मुझे 1 1 प्रूव करना है, 1 1 से 2 2 से 3 3 से लेट कर जाऊंगा। अब वहां पर g 1 1, यहां ये जो 4 और 5 है एक ही नंबर से लेट करवा देता हूं। क्या किया, fx gx fx फॉर ऑल x इज इक्वल टू 1 2 3, f g फॉर इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू g5, ये दोनों एक नंबर से बांध दिए, दोनों क्या बांध दिए, एक ही नंबर से बांध दिए। समझ आ गई, g4 और g5 दोनों का क्या किया, एक ही नंबर से लेट कर दिया। यहां तक तो ये 1 1 होएगा, पर यहां से आके देख, दो नंबर सेम नंबर से जाके बदल जाते हैं, ये 1 1 नहीं होगा। इसमें कहने का मतलब मैं क्या कोशिश कर रहा था कि ये आपको ना खुद सोचना होता है, थोड़ा सा आंख बंद करके, थोड़ा सा दिमाग को थोड़ा सा ठंडा दिमाग लेके, अपनी मर्जी से डिफाइन रखना नहीं होता। अब कई बार क्या होता है कि कुछ एग्जांपल बीइंग ए स्टूडेंट आपको याद कर लेने होते हैं कि यार ऐसा, अब याद क्या करना था, सिर्फ याद ये करना था, ये तो याद होना चाहिए, पक्की बात है कि अगर f और g दोनों 1 1 है तो g of f भी पक्का 1 1 होगा। पर यदि g of f 1 1 है तो f और g दोनों का 1 1 होने की गारंटी बिल्कुल नहीं है, ये पता, ये तो याद होना चाहिए। उसके बाद एग्जांपल तो आपकी अपनी मर्जी है, मैंने f 1 2 3 से 1 2 3 4 g 1 2 3 4 5 से यही ले लिया। अब यहां पर 4 और 5 एग्जैक्ट सेम नंबर से जाके बांध दिए, 4 और 5 किसे बांध दिए, 4 से। अब ये 1 1 तो बचा ही नहीं, 1 1 नहीं बचा, समझ आ गई। और ये g of f कंप्लीटली मेरे पास से 1 1 भी, g of f कंप्लीटली क्या जाएगा, 1 1 भी जाएगा। f1 की वैल्यू 1, f2 की वैल्यू 2, f3 की वैल्यू 3, fg1 की वैल्यू दैट, g2 की वैल्यू दैट, g3 की वैल्यू 3, g4 और 5 जाके अलग से बात दिए, यानी कि ये 1 1 g of f तो 1 1 है, और पर g और f इंडिविजुअली 1 1 नहीं है। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, ये एग्जांपल मुझे आपको देना था। ये ओरली मैंने ओरली सोचा था कि क्या पॉसिबल है, आपको जरूरी नहीं है यहां तो 1 2 3 4 5 लेना पड़ेगा, यहां कोई और उठा के रख दो, ठीक है। पर ये दिमाग में आपको याद होना चाहिए कि अगर g of f 1 1 है तो f और g दोनों के 1 1 होने की गारंटी नहीं है, ये आपके दिमाग की अपने ऊपर है। ये क्वेश्चन नंबर 12 था, क्वेश्चन नंबर 12। दिस shows that g of f is 1 1 but g is not 1 1, f तो 1 1 है पर g 1 1 नहीं है, इसका मतलब f और g दोनों का 1 1 होने की गारंटी नहीं है। f अगर 1 1 हो तो g of f पक्का है 1 1 आएगा, अगर g और 2 हो तो g of f of g और 2 पक्का आएगा, ठीक है। ये तो हमने पक्का बोल रखा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपके पास, एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं f of g और g of f पे थोड़ा सा आगे चलें। क्वेश्चन है आपके पास, ये कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर लिया था, लास्ट देते हैं। इफ fx इज इक्वल टू e की x, कहता है
if fx is equal to e की x, सॉल्व का लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं भाई। if fx is equal to e raised to power x, gx is equal to log x, gx is equal to log x, gx is equal to log x, find f of g, यहां पर x is greater than 0, find f of g and g of f, find f of g, f of g and g of f. In the domain of g of f is equal to is domain of g of f, g of f is equal to f of g. देख लेते हैं भाई, चेक कर लेते हैं। कहता है in domain of g of f is equal to domain of f of g, क्या डोमेन इक्वल हो गया ये? कहता fx ये है, gx ये है, x is greater than 0। अब कहता है find f of g and g of f। पहले सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्व आ रही है सॉल्यूशन। हाँ, सबसे पहले डोमेन और जब कंपोजिट फंक्शन देखते हैं तो डोमेन और रेंज का चक्कर जरूर देखते हैं। डोमेन ऑफ f इज इक्वल, डोमेन है भाई पूरा रियल नंबर सिस्टम, f की डोमेन पूरा रियल नंबर सिस्टम। रेंज ऑफ f ये बनेगा 0 टू इंफिनिटी, सबको पता है पॉजिटिव रहता है पर 0 भी कभी नहीं होता, 0 टू इंफिनिटी, ग्राफिकली पहले दिन बताया। डोमेन ऑफ f अब आ रही है इसी तरीके से डोमेन ऑफ g। अगर डोमेन ऑफ g की बात करें तो ऑटोमेटिकली दे रखा है 0 टू इंफिनिटी। रेंज ऑफ g सबको पता है पूरा रियल नंबर सिस्टम होता है, क्या होता है? पूरा रियल नंबर सिस्टम होता है। अब आ रही है एज रेंज ऑफ g इज इक्वल टू डोमेन ऑफ f, या एज रेंज ऑफ f इज इक्वल टू डोमेन ऑफ g, therefore g of f is defined। अंदर वाले की रेंज बाहर वाले की डोमेन के बराबर होनी चाहिए, अंदर वाले की रेंज बाहर वाले की डोमेन के बराबर होनी चाहिए या उसका सबसेट होनी चाहिए, तब वो फंक्शन g of f क्या हो जाता है? वो फंक्शन डिफाइंड हो जाता है। सबसे पहले ये चेक करते हैं फंक्शन डिफाइंड होगा कि नहीं होगा, तो क्या देखते हैं? अंदर वाले की रेंज बाहर वाले की डोमेन का सबसेट है कि नहीं है, यहां पर है क्योंकि दोनों इक्वल है। अब आगे नाउ g of f अब निकालते हैं। नाउ g of f(x) is equal to g of f(x). अगर ये g of f(x) है तो ये बना है g of f(x). f(x) क्या है आपके पास? e की x, क्या है? e की x। अगर मैं e की x को t ले लूं तो यानी कि दिस इज इक्वल टू g of t where t is equal to e की x, where t is equal to e raised to power x। आगे बढ़ते हैं। अब यानी कि g of t कितना है? log t। g of t कितना है? log t। दिस इज इक्वल टू log of t, this is equal to therefore g of f(x), क्योंकि अब मुझे x में जाना है तो t की जगह वापस क्या रखना पड़ेगा? e की x। ये बना log of e की x और सबको पता है ये x आगे आ गया log e 1 होता है, यानी कि this is equal to x। g of f(x) किसके इक्वल आया? x के इक्वल। g of x किसके इक्वल आया? x के इक्वल आ गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ा सा आगे दूसरा। नाउ टू फाइंड कितना हमने यहां g of f निकाला तो f of g निकालेंगे। टू फाइंड f of g क्या करना होता है? डोमेन और रेंज, वही बातें। अंदर वाले की रेंज बाहर वाले की डोमेन क्या करते हैं? अंदर वाले की रेंज यानी कि g की रेंज बाहर वाले की डोमेन f की डोमेन बराबर है। एज r of g
is equal to domain of f. Therefore f of g is defined. चलिए f of g क्या हो गया, डिफाइंड हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, बढ़े। नाउ f of gx is equal to f of gx, f of gx is equal to f of gx। भाई ये तो लिखने का ढंग है ना, हमने तो कुछ लिखा किया ही नहीं है। ये तो f of gx इसके इक्वल f of gx के इक्वल होता है, अपना कोई रोल नहीं। आगे बढ़ते हैं। f of gx की तो वैल्यू गिवन है ना, gx कहता log x है। किसका x है? log का x है भाई। किसका x है? log का, यानी कि log x है। समझ में आ गई क्या है? log x। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसे f of t से डिनोट कर लूं तो सिंपलीफाई करने के लिए जहां पर t इज इक्वल टू log x है। t इज इक्वल टू क्या है? log x। आ जाइए f of t यानी कि e raised to power t, therefore f of gx कितना हो गया? e raised to power log x। ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी पढ़ी हो लॉगरिथम में, जब ये स्टैंडर्ड बेस यहाँ पर e है तो जब ये दोनों बराबर होते हैं तो रिजल्ट x होता है। रिजल्ट क्या होता है? x। लॉगरिथम में प्लस 1 में हमने ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी नाम से एक थ्योरम पढ़ी थी, ये एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी के नाम से, क्योंकि पूरे मैथ में एक ही जगह ब्यूटीफुल वर्ड आता है और वो आता है लॉगरिथम में ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी के नाम से। तो ये क्या बना? x। अब f of g is equal to g of f है भाई, चेक कर लो। g of f gx आया और f of g dx आया, तो दोनों इक्वल हैं। अब चेक करते हैं डोमेन। अब क्या चेक कर लें? डोमेन चेक कर लेते हैं, देखते हैं डोमेन क्या कहते हैं। थोड़ा सा इधर रन कर ले, थोड़ा सा रन कर लेते हैं। आ जाइए। डोमेन ऑफ f of g, डोमेन ऑफ f of g की डोमेन क्या पता है? जो g की रेंज है, g की रेंज। चलिए डोमेन ऑफ f of g, जब f of g निकालने लगते हो तो सबसे पहले x उसके बाद दैट। डोमेन तो ऐसे ही पुट करके चलते होते ना कि डोमेन ऑफ f of g, डोमेन ऑफ दैट। डोमेन मांगी थी ना इसने, क्या मांगा था? कहता है कि हो गया क्या? एक मिनट भाई देख लूं जरा, क्या मांगा था? कुछ और मांगा था या कुछ और मांगा था? नहीं, डोमेन ऑफ f of g मांगा था। f of g डोमेन क्या थी भाई? f of g डोमेन कहां होगी? ये रही चलिए f of g, हाँ डोमेन आ रही। डोमेन ऑफ f of g है। डोमेन ऑफ f of g है भाई। डोमेन ऑफ f of g, डोमेन ऑफ f of g, डोमेन ऑफ f कहां पढ़ा ये यार? समझ नहीं आ रही, कहीं ना कहीं तो आ गई। क्या कहता है? मैं कहता हूं डोमेन ऑफ f of g। अगर f of g में देखूं तो डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू रेंज ऑफ g इक्वल है, तो डोमेन ऑफ f of g दोनों की मैचिंग कहां होगी भाई? डोमेन ऑफ f of g, डोमेन ऑफ f of g कहां से कहां गई? चलिए यार सिंपल सी बात थी, पता नहीं कहां कंफ्यूजन में आ गए। डोमेन ऑफ f of g कितना है? डोमेन ऑफ f of g है 0 टू इंफिनिटी। कितनी है? 0 टू इंफिनिटी। और डोमेन ऑफ g ऑफ f कितना है? ये है पूरा रियल नंबर है। डोमेन ऑफ f है। अगर सिंपल सी बात पे लड़ाई लड़नी हो तो f of g में फाइनली मुझे f देखना होता है। क्या देखना है? f, क्योंकि f फाइनली मुझे लास्ट में f में इनपुट करनी होती है, क्योंकि gx की तो वैल्यू रखता हूं मैं। फाइनली पुट वैल्यू किसकी करूंगा? f की।
यानी कि एफ ऑफ टी, रिजल्ट निकालते निकालते काम करते थे एफ ऑफ टी पे, यानी कि अब एफ ऑफ टी का ही रिजल्ट फाइनल रिजल्ट आना है। तो टी क्या है, डोमेन ऑफ एफ है। तो जी एफ ऑफ जी की जो डोमेन है वो डोमेन कितनी है, डोमेन ऑफ मेरे पास फाइनली उसकी जाएगी। तो टी ऑफ एफ बनी मेरे पास 0 टू इंफिनिटी और वो बनी कितनी, रियल नंबर। डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी, आंसर चेक करो मैं गलत ना बता दूं। डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी, डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी है भाई 0 टू इंफिनिटी, सही बात है। और डोमेन जी ऑफ एफ का पूरा रियल नंबर है सिस्टम। समझा की बात, यही हमें प्रूव करना था, यानी कि दोनों इक्वल नहीं है। डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी इज नॉट इक्वल टू डोमेन ऑफ जी ऑफ एफ। ध्यान रखना दोनों इक्वल नहीं। क्लियर? ओके, आगे चले। एक की डोमेन और एक की रेंज का चक्कर जरूर पड़ गया होगा, फिर भी देख लेना। आगे चले, डोमेन डोमेन एंड डोमेन। यार कुछ लड़ाई तो पक्की हो रही है, अपनी पक्की हो रही है, दिमाग में कहीं कुछ और बोल रहा है। चले फिर बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए चले चलते भाई। अगर ये ना समझ में आया हो तो भाई एक बार दोबारा मैसेज कर देना, दोबारा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। कोई इस एक्सरसाइज में है क्या या नहीं है? ओके, आगे नहीं है। एक एग्जाम्पल करवा के एंड करते हैं, एग्जाम्पल करवा के एंड कर देते हैं। एक एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है भाई, थोड़ा एग्जाम्पल आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लेते हैं। आ जाइए, कहते हैं 5x is equal to root x। एग्जाम्पल ले रहा हूं आपकी बुक का। इफ fx is equal to root x और gx is equal to, यहां पर x greater than equal to 0। अगला कहता है gx is equal to x square minus 1। gx is equal to x square minus 1। gx क्या है, x square minus 1 are two real functions, then define f of g and g of x if they exist। ये बड़ी लड़ाई है, चलिए लड़ाई लड़ लेते हैं। कहता दोनों रियल फंक्शन है। रियल फंक्शन का मतलब जानते हो क्या है? रियल फंक्शन का मतलब है कि यहाँ पर f फ्रॉम r टू r है एंड g फ्रॉम r टू r है, ये रियल फंक्शन है। पर एक बात बताइए यार, पूरी की पूरी डोमेन रियल फंक्शन तो जरूर है, पर डोमेन की तो बात ही है, रियल तो जरूर पुट हुआ पर पॉजिटिव ही हुआ, यानी कि 0 टू एक तरह से इन्फिनिटी है। f क्या है, 0 टू इन्फिनिटी। और यहां पर g ऑफ x है रियल टू रियल। जहां पर डोमेन और रेंज दोनों रियल होते हैं उन्हें हम रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। इसका मतलब इसने किसी भी फंक्शन की डोमेन और रेंज नहीं बता रखी, डोमेन और रेंज की बात कर ही नहीं रखी। और जब तक मैं डोमेन और रेंज की बात ना कर लूं तब तक g ऑफ f और f ऑफ g बता ही नहीं सकता, तब तक g ऑफ f एंड f ऑफ g बता ही नहीं सकता। इसलिए मजबूरी है पहले दोनों की डोमेन और रेंज की बात करना। किसकी बात करना, डोमेन और रेंज की बात करना। डोमेन ऑफ f, डोमेन ऑफ f 0 टू इंफिनिटी गिवन है भाई, 0 टू इंफिनिटी। अगर रेंज ऑफ f की बात कर लूं तो मैं रेंज भी सिंपल सी बात है, 0 टू इंफिनिटी। नेगेटिव तो आनी ही नहीं है, नेगेटिव तो आएगी नहीं, ये भी क्या रहेगी 0 टू इंफिनिटी। डोमेन ऑफ f भी होगी और रेंज ऑफ f भी होगी। अब डोमेन ऑफ g पे जाते हैं भाई। अगर डोमेन ऑफ g की बात करूं तो x की कोई भी वैल्यू पुट करता था कुछ ना कुछ आएगा, यानी कि डोमेन ऑफ g है रियल नंबर सिस्टम। रेंज ऑफ g निकालते हैं भाई, रेंज ऑफ g। एक बात बताया, किसी भी कीमत पे ये रिजल्ट 0 से छोटा तो होना ही नहीं है, 0 से छोटा हो ही नहीं सकता, कारण x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर। वैसे रियल में जरूर हो सकता है 0 से छोटा, हाँ हो सकता है, पर -1 से छोटा तो नहीं हो सकता था।
-1 से छोटा हो ही नहीं सकता। कारण x की वैल्यू अगर मैं 0 रखूं तो 0 - 1 -1 आया। इसके अलावा तो क्या आप इसमें नेगेटिव रख लो, पॉजिटिव रख लो, हर हाल में नंबर पॉजिटिव रहेगा और कुछ न कुछ -1 से बड़ा ही जाता रहेगा। इसलिए या तो रेंज के पूरे तरीके से निकालो, कैसे x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x² -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 -1, यानी कि x² -1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, यानी कि -1 और उससे बड़ा ही होगा। तो रेंज ऑफ g की बात करें तो रिजल्ट आया 1 से -1 से इंफिनिटी। कहां से आया? -1 से इंफिनिटी। अब निकालते हैं अपना। नाउ टू फाइंड f of g, टू फाइंड f of g, पहले f of g देखते हैं। f of g देखें तो अंदर वाले की रेंज बाहर वाले की डोमेन का सबसेट होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। पर एक बात तो है ना, यानी कि कुछ पोर्शन तो है। इसका मतलब ये होगा टोटली पे डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? टोटली पे डिफाइंड नहीं है, पर कुछ पोर्शन ऐसा जरूर है इस डोमेन और रेंज में जिसमें फंक्शन f of g डिफाइंड है। f of g डिफाइंड है, और जिस पोर्शन में डिफाइंड है उस पोर्शन को लिखते कैसे हैं, निकालते कैसे हैं, वो समझ लो जरा। हम क्या करते हैं, देख, डोमेन ऑफ f of g इज इक्वल, डोमेन ऑफ f of g इज इक्वल, क्या लिखा? x। क्या लिखा? x। कौन सा x है? x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ g। हाँ, क्योंकि x तो पहले तो g में पुट होता है। किस में पुट होता है? g में। फिर gx किसकी डोमेन में जानी चाहिए? 0 टू इंफिनिटी में। किस में जानी चाहिए? 0 टू इंफिनिटी में। नहीं समझ में आई? डोमेन ऑफ f of g कहता x है, x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ g एंड एक और कंडीशन, भाई x है, सबसे पहले f of g में g of x में x की वैल्यू पुट की जाती है तो डोमेन ऑफ g होती है। x है वहां से शुरू होता है, f से थोड़ा शुरू होगा, f में तो gx की वैल्यू पुट होनी है, यानी कि f of gx में x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ g एंड डोमेन ऑफ g नी रेंज ऑफ g बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f। ये बात होती है, रेंज ऑफ g बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। क्या रख लेना? ध्यान रख लेना, यानी कि रेंज ऑफ g बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f। चलिए करते हैं। इसका मतलब ये हुआ भाई x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ g, डोमेन ऑफ g तो r है भाई, एंड रेंज ऑफ g का मतलब है gx, x स्क्वायर -1 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f। डोमेन ऑफ f कितना है? 0 टू इंफिनिटी। आगे बढ़ते हैं। ये हुआ x बिलोंग्स टू r एंड x स्क्वायर है -1 0 से बड़ा और इंफिनिटी से छोटा होना चाहिए। किससे होना चाहिए? इंफिनिटी से छोटा। इसका मतलब क्या हुआ? x स्क्वायर -1 है, x स्क्वायर -1 लेस देन 0 इज लेस देन इंफिनिटी की तो कोई जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक रहा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ x बिलोंग्स टू r एंड ये इधर ऐड 1 कर लूं, 1 इज ग्रेटर देन x स्क्वायर। तो x स्क्वायर 1 से बड़ा होना चाहिए। x स्क्वायर क्या होना चाहिए? 1 से बड़ा। तो सिंपल सी बात है, x की वैल्यू कहां से कहां चली गई? x स्क्वायर 1 से बड़ा, इसका मतलब डोमेन ऑफ f ऑफ g इज इक्वल टू क्या लिखा? x। ये एग्जांपल है भाई, x बिलोंग्स टू r एंड क्या हुआ? a स्क्वायर इज ग्रेटर देन x स्क्वायर,
ग्रेटर देन 1 है, यानी कि माइनस इंफिनिटी से -1 और 1 से इंफिनिटी, -1 से कितना, माइनस इंफिनिटी से -1 और दैट, इसका मतलब x कैसा x है, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन ऑफ 1 से इंफिनिटी। ये डोमेन ऑफ आपकी कौन आई, f ऑफ g आ गई। डोमेन ऑफ f ऑफ g कितनी आएगी, माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन ऑफ 1 से इंफिनिटी। देख निकालनी पड़ी, मुझे कहां से कहा, डोमेन ऑफ f ऑफ g निकाल के बतानी पड़ेगी। ये निकालने का तरीका है और ये पहली बार में नहीं आएगा, जब दोबारा फिर समझाएंगे, दोबारा फिर समझाएगा, फिर अपने आप प्रैक्टिस से ये समझ में आ जाएगा। इतनी टेंशन मत लेना कि भाई आया ही नहीं सर, कोई बात नहीं, ना भी आया तो भी क़यामत नहीं आएगी, ठीक है। फिर दोबारा डिस्कस करेंगे, फिर दोबारा डिस्कस करेंगे, अपने आप धीरे धीरे, क्योंकि जब पढ़ोगे तो क्वेश्चन रेज होंगे, और जब क्वेश्चन रेज होंगे तो तब डिस्कशन होगा, और ये सब बातें क्लियर होती हैं डिस्कशन से कि ऐसा हमने क्यों किया, किस वजह से किया, ठीक है। इसलिए इस पे ज्यादा टेंशन मत लेना, ये आपकी बुक का एग्जांपल है लास्ट में शायद, ठीक है। इसलिए मैंने इसकी डोमेन समझा दी कि ऐसे निकालते होते हैं, क्यों निकालनी थी और क्यों नहीं निकालनी थी वो भी बता दी थी, क्योंकि दोनों एक दूसरे का सबसेट नहीं थी, इक्वल नहीं थी। फिर अब इसलिए ये देखना था कि किस इंटरवल में इसकी डोमेन बनती है, समझ, यानी किस इंटरवल में फंक्शन डिफाइन होगा, आएगा समझ में। चलिए, तो ये थोड़ा सा प्यार से करना, आज का लेक्चर हमें इतना ही करना था, कल या मंडे को शायद कल ही डिस्कस करेंगे आगे वाला चैप्टर अपना जो भी होगा, यानी कि नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। अगर बाय चांस कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप कर देना, मैसेज कर देना, फिर बात कर लेंगे। ओके, थैंक यू।